पाकिस्तान के तमाम सूबों ने चाइल्ड लेबर के हवाले से मुख्तलिफ कानून बना रखे हैं। 2019 में सूबे पंजाब में मुतारिफ हुए डोमेस्टिक वर्कर एक्ट के सेक्शन 3 के तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों की डोमेस्टिक लेबर में शमूलियत पर पाबंदी आयद है। इसी तरह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट की रो से 14 साल से कम उम्र बच्चे को घरेलू मुलाजिम के तौर पर नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर ही ICT डोमेस्टिक वर्कर एक्ट भी मुतारिफ हुआ। इसके तहत भी बच्चों को डोमेस्टिक लेबर में शामिल करने पर पाबंदी आयद है। लेकिन क्या वजह है कि इन कानून और इन पर अमल दरामद के दरमियान फ़र्क वाज़िया है। ये जो शोबा है ख़ास तौर पर घरेलू मुशक्क़त का, इनफॉर्मल सेक्टर से यकसर तौर पर मुख्तलिफ है। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर चूँकि एक ही कारखाने के अंदर, एक ही वर्कशॉप के अंदर, एक ही वर्क प्लेस के ऊपर हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग काम कर रहे होते हैं, तो महकमा लेबर के लिए, उनके इंस्पेक्टर्स के लिए बहुत आसान होता है वहाँ पर इंस्पेक्शन कंडक्ट करना कि अगर वहाँ पर अंडर द एज ऑफ जो भी लीगल डिफाइंड एज है उससे नीचे बच्चे काम तो नहीं कर रहे। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ पर हर घर एक अलग बिजनेस यूनिट होगा, जहाँ पर हर घर के अंदर बच्चे काम कर रहे होंगे, उनको मॉनिटर करना ये खासा दिक्कत तरफ मरहला है। बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें वालिदैन और मालिकान के लिए आगाही मुहिम को ज़रूरी मानती हैं, जिसके तहत उन्हें ये बावर कराया जाए कि घरेलू बच्चा मजदूरी बच्चों के हक़ तालीम और तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी है। खेल कूद से लेकर तफरीह और उनकी शनाख्त और शमूलियत के हक़ की खिलाफ वर्जी है और माँ बाप समेत मजदूरी कराने वाले भी इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसके अलावा मुलाजमत पर रखवाने और तशद्दुद के वाक़ियात पेश आने के बाद फ़रीक़ैन के दरमियान रजामंदी भी सिस्टम में बेहतरी लाने की राह में हाइल एक बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 328A 328A जो बच्चों के साथ जालमाना सलूक की जो है वो वजाहत करता है और उसके साथ साथ जो है वो जुर्म के मुताबिक जो है वो उसकी सज़ा का तयन करता है। ये काबिल राज़ीनामा भी है और काबिल ज़मानत भी है। अक्सर औक़ात वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे डोमेस्टिक वर्क में होते हैं, डोमेस्टिक लेबर के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं, वो दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुआशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदान होते हैं और उनके ऊपर जब इस तरह का समाजी दबाव भी बढ़ता है, बाज़ दफ़ा उनको पैसे की भी पेशकश होती है, तो वालिदैन के लिए समाजी दबाव और पैसे की पेशकश दोनों को रद्द कर देना एक खासा मुश्किल मरहला होता है। नतीजतन वालिदैन जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ में चले जाएँ। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि अगर हम इन फ्यूचर से समझते हैं कि इस तरह के केसेस के अंदर हमें कन्विक्शन रेट को बेहतर करना है, तो लाजमी तौर पर कानूनी मदद के आसान मेकनिज़म जो हैं वो वज़ा किए जाएँ ताकि ऐसी फैमिलीज़ जो हैं वो एक्सपर्ट मुफ्त कानूनी मदद तक एक्सेस ले सकें। ऐसे बच्चों की बहाली के लिए जो है वो माहिर नफ्सियात के जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाएँ ताकि ऐसे बच्चे जो तशद्दुद की सूरत में एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी बहाली के लिए जो है वो काम किया जा सके। माहिरीन कहते हैं कि बच्चों को घरेलू मुशक्क़त से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका ये भी हो सकता है कि हुकूमती सतह पर सरकारी मुलाजमीन को पाबंद किया जाए कि वो अपने घरों में बच्चों को मुलाजिम नहीं रखेंगे, जिसके बाद इस दायरा कार को प्राइवेट और कारपोरेट सेक्टर में भी जामे अंदाज में लागू किया जाए ताकि बेहतरी का सफ़र शुरू हो सके। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।